कल लवली आनंद कराकाट पहुंचती हैं। वहां पवन सिंह बनाम उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं, जबकि पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं। पहले बीजेपी में थे, अब बागी हो गए हैं। इसी क्रम में वो कहती हैं कि नचनिया बजनिया का कराकाट में क्या काम, मुंबई भेजिए। आनंद मोहन और उपेंद्र कुशवाहा बड़े भाई और छोटे भाई हैं। कठिन समय में उपेंद्र कुशवाहा ने साथ दिया है, शिवहर में भी साथ खड़े रहे। ये लवली आनंद की अपील होती है। उनके ऐसा कहते ही मानो सोशल मीडिया पर आलोचना के तीर चलने लगे। उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव चिन्ह भले ही सिलेंडर हो, लेकिन तीर का बौछार होने लगा। सिलेंडर कितना चलेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन लवली आनंद के इस बयान पर विशेष रूप से सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया आई है। ऐसे में मंगरुआ आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलता है। हम सब जानते हैं कि महिलाएं संवेदनशील होती हैं। वो सुख के क्षण भले ही भुला दें, लेकिन दुख का क्षण नहीं भूलती। लवली आनंद संघर्षशील महिला है और उनका संघर्ष किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। वर्ष 2015 आनंद मोहन जेल में, पत्नी चुनाव मैदान में। शिवहर से चुनाव लड़ रही होती हैं लवली आनंद। जीतन राम मांझी के पार्टी हम की उम्मीदवार होती हैं। हम के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। माने चुनाव में प्रचार के क्या कहते हैं, चुनाव प्रचार में उनको क्या पवन सिंह को माने ये बनाया जाता है कि हाँ ये वीआईपी प्रचारक टाइप। तो पवन सिंह को शिवहर आने का निमंत्रण मिलता है, सभा का आयोजन होता है। एक बार नहीं, 2 बार पवन सिंह आने का हामी भी भर देते हैं, लेकिन दोनों बार नहीं आते। मात्र 350 वोट से लवली आनंद शिवहर का चुनाव हार जाती हैं। कल जब वो कराकाट पहुंची हुई थी तो आपने देखा होगा कि मंच पर जीतन राम मांझी थे। लवली आनंद के भाषण देने से पहले जीतन राम मांझी और लवली आनंद आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। विषय होता है शिवहर का चुनाव, पवन सिंह का धोखा। पवन सिंह ने कैसे कह के और पवन सिंह नहीं आए। जीतन राम मांझी कहते हैं कि इसी के वजह से वो चुनाव हम लोग हार गए। इसके बाद लवली आनंद जब बोलने जाती हैं, जीतन राम मांझी ने स्टार प्रचारक के विषय में जो कान फूंक दिया था, लवली आनंद जब बोलने जाती हैं तो लवली आनंद के मन में शिवहर के हार की टीस होती है। कहती हैं कि कराकाट में नचनिया बजनिया का क्या काम, इसको मुंबई भेजिए। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ अपने संबंधों के विषय में कहती हैं कि हर दुख के क्षण में उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ खड़े रहे हैं। दरअसल आनंद मोहन तो जेल में होते हैं। जेल में भी उपेंद्र कुशवाहा मिलने गए थे, संपर्क में रहते हैं परिवार के। दिल्ली में जब केंद्रीय मंत्री होते हैं उपेंद्र कुशवाहा, और किसी न किसी काम से आनंद परिवार को जब दिल्ली आना होता है और अलग अलग विभाग के मंत्रियों से जब उनकी मुलाकात होती है, तो उपेंद्र कुशवाहा वो सारी राह आसान बनाते हैं। लवली आनंद के जहन में वही बात चल रही थी। जब वो बोलने गई तो साफ साफ कहा कि जो अभी चुनाव हुआ है शिवहर में, वहाँ भी लॉ कुश
हमारे साथ खड़ा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी अनुभवी हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में नचनिया बजनिया का क्या काम, और इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में, उपेंद्र कुशवाहा के लिए वो वोट मांगती हैं। बस इतनी सी ही बात है। अब लवली आनंद की मंशा शायद वो न रही हो, लेकिन जीतन राम मांझी ने तुरंत वो टीस याद दिलाया था, तो लवली आनंद वहां गईं और उन्होंने अपनी बात कह दी। क्योंकि जैसा कि मगरुआ ने कहा कि महिलाएं सुख के क्षण भले ही भुला देती हैं, लेकिन दुख का क्षण नहीं भूलती, और ये टीस लवली आनंद के मन में थी, जो पवन सिंह ने उनको धोखा दिया था, और जिसकी वजह से शिवहर में एक कारण, बड़ा कारण है ये। आप स्टार प्रचारक हैं, सभा होता है, एक बार नहीं 2 बार आपको बुलाया जाता है, और आप बताते भी नहीं हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आप नहीं आते हैं, तो एक लवली आनंद की हार हो जाती है। लवली आनंद ने अपनी बात कह दी। आनंद मोहन होते तो शायद इसी बात को दूसरे तरीके से कहते। खैर, आनंद की लवली और पवन की ज्योति दोनों जलती रहे। दोनों महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। व्यक्तिगत जीवन में जिस तरह से लवली आनंद ने संघर्ष किया, एक तरह से पवन सिंह का भी व्यक्तिगत जीवन चुनाव के पहले जिस तरह का रहा है, और अब जिस तरह से लवली चुनाव मैदान में पवन सिंह के साथ कांधे से कांधा मिला के खड़ी हैं, तो बड़ा माने अच्छा लग रहा है। शिवहर का चुनाव अच्छा हुआ है, लौकुश ने वहाँ साथ दिया है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं। स्वाभाविक है कि लवली आनंद और आनंद मोहन तो ऐसे कहते हैं कि मैं जदयू में नहीं हूँ, लेकिन वो एनडीए के पक्ष में वो वोट मांगे, तो लवली आनंद ने उनके लिए वोट मांगा। जनता किसको आशीर्वाद देगी, ये जनता को तय करना है। लेकिन वैसे भी ये जो पावर स्टार हैं और कथित राष्ट्रवादी पार्टी से इनका पुराना नाता रहा है, उनको इस चुनाव में रोजाना नया नया एहसास हो रहा है। और ये चुनाव हार जीत जिसकी हो, हालांकि काराकाट में पवन सिंह की लहर दिख रही है, राजनाथ सिंह भी आए थे, बहुत सारे लोग आए, भीड़ दिख रही है। हार जीत चाहे जिसकी भी हो, इस चुनाव का सबक यही होगा कि आपको अपनों की पहचान करनी पड़ेगी, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप चुनाव भले ही जीत जाए, लेकिन जीत कर भी हार जाएंगे, क्योंकि चुनाव आएंगे जाएंगे, समाज आपके साथ खड़ा होगा। और मगरुआ ये महसूस करता है कि पवन सिंह ने ऐसा धोखा अगर लवली आनंद को नहीं दिया होता, तो शायद लवली आनंद ये बातें कहने में सकुचाती। पार्टी की अपनी मजबूरी होती है, गठबंधन की अपनी मजबूरी होती है, लेकिन इस तीखे ढंग से न कहती जैसा कि लवली आनंद ने कहा। और इस पड़ाव पर मगरुआ आनंद मोहन की ही कही एक बात याद करना चाहता है। आनंद मोहन एक सेंटेंस बोलते हैं, कहते हैं कि जिसने रत्ती भर भी साथ दिया है, मेरा वक्त आने पर दरिया लौटाने का दम रखता हूं। और पवन सिंह को भी इस बात को जीवन में गांठ बांध लेना चाहिए, सरे राह बहुत अपने मिलेंगे, जो सरे शाम आपके साथ गुजारे वही अपना। धन्यवाद।